ओम शांति। आज की तारीख है 23 सितंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ मिला है। बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ मिला है, माना सच्चा रास्ता। इसीलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने। इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ माना सच्चा रास्ता मिला है। इसीलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। आज का प्रश्न, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वे विकल्प ही बनता है। क्यों? इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वे विकल्प ही बनता है। क्यों? जो भी संकल्प करते हैं वे विकल्प ही बनता है। क्यों? उत्तर, क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माना संकल्प अच्छे अच्छे करते हैं, उनको ये लगता है कि हम अच्छे अच्छे संकल्प कर रहे हैं। इस समय का मनुष्य समझता है मैं बहुत अच्छे अच्छे संकल्प कर रहा हूं, लेकिन वो उनका विकल्प ही बनता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाप जब तक ना आए, बाप जब तक ना आए, सत्य पहचान ना दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। क्योंकि मनुष्य 5 विकारों में किसी ना किसी के वशीभूत ही संकल्प कर रहा होता है। तो बाप जब तक ना आए, सत्य पहचान ना दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं। आप देखो, ये श्रेष्ठ संकल्प है ना, भगवान को याद करने का। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं हैं। परंतु यथार्थ पहचानते नहीं हैं, इसीलिए वह भी रोंग हो जाता है। इसलिए वह भी रोंग हो जाता है। माना संकल्प भगवान को याद करने का किया, श्रेष्ठ संकल्प है, अच्छा है, पर यह अर्थार्थ पहचान नहीं है, इसलिए वह भी रोंग हो जाता है। ये सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। ये सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। क्लियर? इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है। क्यों? उत्तर, क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाप जब तक ना आए, सत्य पहचान ना दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं है, इसलिए वह भी रोंग हो जाता है। ये सब समझने की बहुत महीन बातें है ना, महीन बातें
है ना। कोई सोचे ये तो बहुत अच्छे संकल्प करते हैं, इनको तो भगवान ही चाहिए, ये भगवान के लिए ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन्हें यथार्थ पहचान नहीं है। तो रॉन्ग और राइट की प्रॉपर समझ नहीं है। और जब तक बाबा को नहीं पहचाना है और जब तक बाबा नहीं आता है तो रॉन्ग और राइट की समझ नहीं मिलती। इसीलिए हर संकल्प विकल्प बन जाता है। और अगर आज हमें ये समझ में आ गया तो हम ये समझ पाएंगे कि बाबा की यथार्थ पहचान कितनी जरूरी है, जिससे ही कर्म सुकर्म बनेंगे। कहीं कहते हैं ना ये तो बहुत अच्छी पुण्य आत्माएं हैं, ये तो महान आत्माएं हैं, किसी कई बार ऐसे देखते हुए बोल देते हैं ये तो महान आत्माएं, ये तो बहुत पुण्य है, ये तो हमसे भी बड़े आगे हैं। ज्ञान को जानकर पहचान कर आप ऐसा नहीं कह सकते। कई बार हमने सुना हुआ है किनके कोई बच्चे होंगे ना, अरे ये तो ज्ञानी से भी होशियार हैं, इनको तो ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है, इनको तो ज्ञान लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बहुत महान है। तो जिसको भगवान की पहचान नहीं, उसका हर कर्म विकर्म बन रहा है, उसका कारण ही है क्योंकि वो हर कर्म को 5 विकारों के वशीभूत होके कर रहा है। हमें पहचान दी है रॉन्ग और राइट की, अगर हम करते हैं ऐसा तो 100 गुना दंड मिलता है, मालूम है ना। तो अगर आप समझ से करते हो तो वो कर्म सुकर्म बन जाता है और आप महान आत्मा बनते हो। तो फर्क समझने की जरूरत है। जिस दिन ये फर्क समझ में आएगा तो आप ये कंट्रास्ट लगा पाएंगे कि ज्ञानी तो आत्मा क्या है और भक्त आत्मा क्या है, और उनका कर्म किस तरह से वो विकल्प बन जाते हैं। लेकिन महान आत्मा उस तरह से नहीं कहे जाते क्योंकि सत्य और असत्य की पहचान नहीं है। क्लियर क्लियर। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, गीत सुना। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वे तो जो गाते हैं उनका अर्थ नहीं जानते हैं, तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाप द्वारा, क्योंकि अब सम्मुख सहायक है। सम्मुख सहायक है ना बाबा, माना सामने बैठा है, सहायता कर रहा है। क्या इसका अर्थ है वो भी बता रहा है। सहायक बनते तब हैं जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है सब मनुष्य मात्र का। बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियां भी है ना, अनेक प्रकार के जानवर हैं, उनका भी सहायक है। अनेक प्रकार के जानवर हैं। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज जानवर आदि नहीं होंगे। यह ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान, फर्नीचर आदि जरूर ऊंचे होंगे। गरीब के पास क्या होगा? अब ये तुम समझते हो ना, अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है। तो जीव जंतु, नाग, बलाएं सब नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान। भल यहां कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है। ये अब बनते हैं विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। मनुष्य ना तो आत्मा को ना परमात्मा को ही जानते हैं। तुम बच्चों ने जान लिया है आत्मा और परमात्मा का रूप भी क्या है, जान लिया। मंदिरों में पूजा होती है। बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं। अब कहते भी हैं आत्मा स्टार भृगुटी के बीच रहती है। अब भृगुटी के बीच बड़ी चीज हो जाए
अगर प्रकृति के बीच में बड़ी चीज हो जाए तो ट्यूमर हो जाए, है ना। इसीलिए अति सूक्ष्म है। अगर यहाँ पर प्रकृति में आपके बड़ी सी ऐसी चीज हो जाए तो वो ट्यूमर जैसे ना फोड़ा सा हो जाता है, तो ट्यूमर हो जाए, ये समझने की बातें हैं। परमात्मा भी स्टार है, परंतु तुम भूल जाते हो। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में यह आना चाहिए कि बाबा स्टार है, उनमें सारा ज्ञान है, वे सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। मन को तूफान आते हैं, सतयुग में कोई तूफान आदि आते ही नहीं है ना। संकल्प ही वही उठेगा जो बुद्धि राइट देगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी संकल्प उठते रहेंगे, जो करना होगा उसी के प्रमाण संकल्प उठेगा। अब यहाँ एक बात पे कितने संकल्प उठते हैं, सोचो, आप विचार करो। आप कह दे अच्छा ये करूं, साथ में नहीं मैंने नहीं करना, हमने पहले भी किया था, मैंने कितने संकल्प, और जो अंदर आपके अच्छी सोच होती है वो उसको दबा देती है। कितनी नेगेटिविटी होती है कि जो श्रेष्ठ संकल्पों को दबा देती है। समझ रहे? तो मन को तूफान आते हैं, सतयुग में कोई तूफान आदि आते नहीं है। यहां संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वह विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। अब वह हो गई सहज बात। सुख धाम, शांति धाम को याद करो, ये फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है, वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब ही चुरपुर होती है। यूं तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं। अब कोई कहते पेड़ में भी आत्मा है, पेड़ में आत्मा नहीं है, चैतन्यता है, तभी उसकी ग्रोथ हो रही है। पेड़ में कोई आत्मा नहीं घुसी हुई, क्या है उसमें? चैतन्यता है। समझे? अब यूं तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है। ठीक है? 5 तत्वों के अंदर मन बुद्धि नहीं है। उन चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं है। क्लियर? संकल्प नहीं आते हैं उनको। माना पेड़ को संकल्प, इसको नहीं छाया देनी मैंने, चल इधर मेरी टहनी इधर चल, ऐसे कुछ संकल्प नहीं आते हैं। उन चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं है। कारण क्योंकि उनके पास मन बुद्धि नहीं है, और मन बुद्धि आत्मा की शक्ति है। क्लियर है ना? ये महीन बातें। अब गर्भ में पिंड बनता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं। जैसे गर्भ में आत्मा कब प्रवेश करती है? जब शरीर उस स्वरूप में होता है तभी प्रवेश करेगी ना। उसमें थोड़ा वो पिंड में घुस जाएगी आत्मा, उससे पहले वो उसके अंदर चैतन्यता होती है। अब हार्ट बनेगा, हार्ट थोड़ा आत्मा है, हार्ट कोई आत्मा है, पर वो अपना प्रोसेस तो करेगा कि नहीं, चलेगी कि नहीं चलेगी। वो तो कई बार नहीं पता होते, अरे ये 5 चौथे महीने में आत्मा आती है, ये हार्ट बीट पहले की बम 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 करे जा रही। कईयों को ऐसे वहम होता है, तो आज बाबा समझा देते हैं आपको कि आत्मा कब प्रवेश करती है, और उससे पहले जो निर्माण होता है वो चैतन्यता से होता है, किसी भी चीज़ का होता है। ठीक है? पेड़ पौधे इन सब चीज़ों में आत्मा नहीं घुसी हुई। ठीक है? उनकी चैतन्यता प्रकृति है। जैसे आपका शरीर है, जब ये छोटा होता है आत्मा तो चली गई इसके अंदर, लेकिन ये ग्रोथ कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है ना ग्रोथ। ये जो शरीर है ये कैसे ग्रोथ कर रहा है? आत्मा है इसके अंदर। ठीक है? आत्मा तो उसी साइज में है, लेकिन शरीर प्रकृति से रिलेट करता हुआ इसकी ग्रोथ होती जाती है। फिर एक टाइम लिमिट आती है कि आपकी हाइट इतनी ही रहेगी। अब हो गई, बस इतनी हाइट हो गई,
ऐसे थोड़ा कि 60 वर्ष तक आपकी हाइट बढ़ती रहेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो एक लिमिट है उसकी बढ़ने की, माना उसकी ग्रोथ होने की। किसी की 6 फुट, किसी की 4 फुट, किसी की 3 फुट, किसी की छोटी ही रहती है। तो इसमें आत्मा क्या करे? आत्मा का साइज तो सेम ही है। तो ये सब भी समझने की बातें हैं, महीन बातें, इसमें ज़्यादा जानी नहीं तो शरीर में ही घुस जाते सारे। क्लियर? तो मन को तूफान आते हैं और सत्युग में कोई तूफान आदि आते नहीं है। यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वह विकल्प बनता है। क्या बनता है? विकल्प। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। अब वह हो गई सहज बात। सुख धाम शांति धाम को याद करो। ये फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। अब ये जो बातें बता रहे हैं सूक्ष्म समझानी दी जाती है। आत्मा अब और सुनो सूक्ष्म समझाने। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तभी चुरपुर होती है। अब यूं तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है। ठीक है? 5 तत्वों के अंदर मन बुद्धि नहीं है। उन चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं है। क्लियर? संकल्प नहीं आते हैं उनको। माना पेड़ को संकल्प, इसको नहीं छाया देनी मैंने, चल इधर मेरी टहनी इधर चल, ऐसे कुछ संकल्प नहीं आते हैं। उन चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं है। कारण क्योंकि उनके पास मन बुद्धि नहीं है, और मन बुद्धि आत्मा की शक्ति है। क्लियर है ना? ये महीन बातें। अब गर्भ में पिंड बनता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं। ज्ञान भक्ति मनुष्यों के लिए है। भक्ति आत्मा करती है, ज्ञान भी आत्मा ही लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है। ऐसे ही होता है ना, कोई संकल्प आ जाता है, फिर बुद्धि सोचती है करूं या नहीं करूं। माना जो संकल्प आपको आया है उस पर आपकी बुद्धि फिर सोचती है करूं या नहीं करूं। जब तक बाप नहीं आते हैं तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वह विकल्प ही बनता है। क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ देने वाला ही कोई नहीं। तो जब तक बाबा नहीं आते हैं तब तक हर संकल्प विकल्प ही बनता है। क्लियर हुआ? क्यों? हमारा कलयुग में, द्वापर के बाद से कलयुग में हमारा हर कर्म विकर्म क्यों बना? कारण क्योंकि सही और गलत की समझ देने वाला कोई नहीं था। चाहे कितनी भी कोई भी आत्मा हो, लेकिन सही समझ देने वाला कोई नहीं है। सिर्फ एक बाप ही है। जब आते हैं तो ही हमें सही और गलत की समझ मिलती है। ओके? इसीलिए वहां जितने भी संकल्प करते हैं वो सब विकल्प ही बनता है। भल भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट है व रॉन्ग है यह भी समझते नहीं है। ब्रह्म तो भगवान है ही नहीं है। अब मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करें। बुद्धि कहती है ये राइट है, करो याद। बुद्धि ने कहा अच्छा राइट है ये करो याद, परंतु बुद्धि का ताला बंद है क्योंकि माया का राज्य है। अब बुद्धि का जिसका ताला ही बंद है वो हमको राइट कैसे बताएगी? क्योंकि माया का राज्य है ना। महीन बातें। अब भक्ति जो करते हैं वह रॉन्ग करते हैं। कृष्ण की भक्ति करते हैं, पहचान कुछ भी नहीं है। जो कुछ करते हैं अनराइटियस। अब बाप द्वारा बुद्धि को अकल मिली है। अब बाप द्वारा बुद्धि को अकल मिली है। रॉन्ग काम करने के लिए मना है। कर्मेंद्रियों से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पथ मिला है, तुमको हर बात की सही समझ मिली है। आगे जो कुछ करते थे वे रॉन्ग ही करते थे। भक्ति भी अनराइटियस करते थे,
शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़ी, तो हो गया ना इनराइटियस। अब भक्ति करी शिव की, लेकिन लिंग बनाया और वो भी इतना बड़ा। अब शिव बाबा इतना बड़ा तो है ही नहीं, तो हो गया ना अनराइटियस। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हो सब अनराइटियस है। कहीं कहते हैं ना कि वो भी सही कर रहे हैं, ये भी सही कर रहे हैं, ये भी रास्ता है, वो भी रास्ता है, सब भगवान के पास ही जाने के रास्ते, चलो करने दो। अनराइटियस हो रहा है। जो चीज बाबा ने आपको समझा दी, आपका फर्ज है दूसरे को भी समझाओ। ऐसा बाबा नहीं है, और बाबा जैसा है वैसे तुम याद करो, पर बुद्धि पर ताला लगा हुआ है तो सुनते नहीं है। तो अभी आपकी बुद्धि का ताला खुला, अकल आई, बाबा ने जो समझाया आपने समझा, तब आपको समझ में आया कि ये जो सब हम कुछ करते थे वो क्या था, अनराइटियस है ही झूठी दुनिया। सत्युग है सच्ची दुनिया। उसकी स्थापना किसने की? अब ट्रुथ एक बाप को ही कहेंगे ना, एक बाप को ही कहा जाता है ट्रुथ। वे जो सुनाते हैं वे सब सत्य है। सबने उस बात को किस तरह से व्याख्यान किया है वो हर एक का अपना अपना है, नंबरवार है सब। कोई उस बात को कैसे समझता, कोई उस बात को कैसे समझता, लेकिन सही तो सिर्फ एक बाबा ही है। तो वो ही सब सच बताते हैं, सच बोलते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं। ये डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं, है ना, महीन बातें। कोई भी ये समझ ना सके, बहुत महीनता में जाना पड़ता है। समझ आ रही है? बहुत महीनता में जाना पड़ता है, तब बुद्धि में आता, अच्छा इस पॉइंट को ऐसे बाबा ने कहा है। बाप कहते धारणा नहीं होती तो बाप और वर्षे को याद करो, दुखधाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए में लग जाता है, ऑटोमेटिकली ही होता है ना। ये बैठ के वो ये बार बार चिंतन थोड़ा करता है मुझे पुराने से बुद्धि हटानी है, नया ही बुद्धि में आता है उसका। तो समझते हैं कि पुराना तो खत्म हो ही जाएगा। यह फिर है बेहद की बात। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। यह देह भी तो वापिस नहीं जानी है, इसको भी तो यही छोड़ोगे, ये भी वापिस नहीं जाने वाली है। आत्मा को ही बाप के पास वापिस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं, तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। 84 लाख जन्मों का पार्ट तो इम्पॉसिबल हो जाए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप ने खोला है तो समझते हो कि ना वह सब रोंग है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट। तो बाप राइट बात बताते हैं। तो बाप बच्चों से ही बात करते हैं, नॉलेजफुल है ना। कहते हैं ये ICS पढ़ा हुआ है, कहीं कहते हैं ना ये ICS पढ़ा हुआ है, आत्मा ही पढ़ती है ना। तो इन ऑर्गेन्स द्वारा भल बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं, बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं, फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, इस समय रोग तो कोई ना कोई होगा ना, उसे कोई ना कोई बीमारी तो होगी, चाहे भले कितना भी बड़ा आदमी हो। आप उसकी धन दौलत से उसका अंदाजा लगाते हो, तो देखो ये तो इतने पाप कर्म करता है और ये ऐसी ऐसी आत्मा है, भगवान इसको पता नहीं क्यों इतना पैसा दिए जा रहा है, भगवान को देखना चाहिए इतना पैसा इसको क्यों दे रहा है भगवान। सोचो, आप थोड़ा सा सोचो, किसी को पैसा दे दिया जाए, एक तरफ पैसा एक तरफ खुशी है, बताओ क्या चूज करना चाहो। तो आपको ब्राह्मण जीवन का श्वास तो पता है ना, खुशी है, आपको खुशी दी है। अगर आपको पास इस समय धन दौलत नहीं है ना तो बहुत बचे हुए हो, बुद्धि तो नहीं भ्रष्ट हो रही, क्योंकि जैसे ही ज्यादा धन आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
कोई ना कोई कारण बन जाता है। तो भले यहाँ बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं, फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते उतना गरीब नहीं करते। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, अब यह भी तो पतित को ही खिलाते हैं। इतना सब बनाएंगे तो किसको खिला रहे हैं? पतित ब्राह्मण को खिला रहे हैं ना। पतित को ही खिलाते हैं ना। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़े ही होगा। बताओ, पतित ब्राह्मण को खिला रहे, कर्म करना है पुण्य का, तो पतित ब्राह्मण को खिलाने से पुण्य थोड़े ही होगा? होगा? अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु वे कोई पावन दुनिया में जाने वाले नहीं है। फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे। तुम थोड़े पतित दुनिया में जन्म लेंगे। वे समझते कि दुनिया की आयु अर्जुन बहुत बड़ी है, जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े ना, छूट नहीं सकते। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तुम जानते हो कि हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं, तो बाप बैठ समझाते, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतने पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। ये कोई एक को थोड़े ही पढ़ाया जाता है। एक कोई थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, अनेक पढ़ते हैं। तो बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं। शूद्र इन बातों को समझेंगे ही नहीं। अब पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ। पहले 7 रोज समझाओ, ब्राह्मण बनाओ। जो समझे हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बन जाओ। अब ये ब्रह्मा मुख वंशावली, प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। अब ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं, जैसे क्राइस्ट है। क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते रहते हैं। अब ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वह शिव बाबा तो निराकार है, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। अब वह है ही निराकार, उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं, गुरु भी नहीं, क्योंकि वह सतगुरु है। तब वे गुरु लोग कौन है? अब वे जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। यहाँ कोई मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। अब तो यह झूठ बोला ना, ये झूठ बोला ना, स्वर्ग पधारा। आते तो फिर भी आई हैं। कोई कहते फलाना ज्योति ज्योत समाया, कहते हैं ना, कई सन्यासियों के लिए कह देते हैं, महात्माओं के लिए कह देते कि फलाना तो ज्योति ज्योत समाया। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं, अगर वह ज्योति ज्योत जाकर समाया, फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? वो तो ज्योति ज्योत समाया, तो अच्छी बात हो गई ना। फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? ज्योति में समाया, वे तो बड़ा अच्छा हुआ। फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, ये तो फिर झूठा हुआ ना, हुआ ना। देखो, वो स्वर्ग में गया नहीं, ठीक है, तो तुम स्वर्गवासी क्यों कहते हो? ज्योति ज्योत वो समाया नहीं, तो फिर बरसी क्यों मनाते हो गई ना। अब कहीं कहते हम तो देखो कितना अच्छा कर्म कर रहे हैं, पर ये तो सब के सब रॉन्ग कर्म हो गए ना, बिना समझ के। तो बाबा ने सब समझ दिए, महीन महीन महीन, है ना समझ। अब बैकुंठवासी हो गया, फिर उनको नरक का भोजन खिलाते हो। इसको कहा जाता है अनराइटियस। जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। बाप कहते मैं आकर ताला खोलता हूं, माया ताला लगा देती है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, समझते हैं ये ज्ञान परंपरा से चला आता है। इन बेचारों को कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, दोनों इक्वल होता है ना।
फिर सत्युग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात को इतना छोटा क्यों कर दिया है? और ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की आयु दोनों इक्वल होने चाहिए ना। अब ये बेहद की बात, तो बाप आकर सब बातें समझाते हैं। देखो आज कितनी महीन महीन बातें बताई, आप विचार करना। तो बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपया है। बाप बच्चों को समझाते हैं, कल की ही बात है, तुमको समझा कर राज्य भाग्य देकर गया था, तुमने राज्य किया, अब गवा दिया है। कल तुमको राजाई थी, आज है नहीं, फिर लो। आज और कल की तो बात है। तो भारत कल स्वर्ग था और भारत में ही शिव जयंती मनाते, जरूर शिव बाबा आया होगा। अब फिर से आया है, तुमको राज्य भाग्य दे रहे हैं। अब तुम कोड़े से हीरे जैसा बन रहे हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। तो बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम नरक के मालिक बनाने वाले को भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। जिसने तुम्हें नरक का मालिक बना दिया उसको तो तुम भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। अब आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं। आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है। यह पाठशाला है। क्या है ये? पाठशाला। इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती, दर्शन कराओ दर्शन कराओ। हाँ? यह पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? अब यह तो समझने की बात है। तो यह राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। बाप की समझानी दे, फिर लिखवा लेना चाहिए। निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप से मिलने बिगड़ रह न सके। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को तो नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता और ये जगत अम्बा फिर लक्ष्मी नारायण जाके बनते हैं, उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। इनमें बाप ने प्रवेश किया है, इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप ने बुद्धि का ताला खोला है। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है, कोई भी संकल्प विकल्प का रूप ना ले ले। ध्यान रखना है, कोई भी संकल्प विकल्प का रूप ना ले ले। दूसरा पॉइंट, अब वापस घर चलना है, इसीलिए इस देह को भी भूलना है। अब वापस घर चलना है, इसलिए इस देह को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल, दुख धाम से बुद्धि योग निकाल। बाप और वर्षे को याद करना है। अब वापिस घर चलना है, इसलिए इस देह को भी भूलना है। दुखधाम से बुद्धि योग निकाल, बाप और वर्षे को याद करना है। आज का वरदान, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर, संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर, संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव।
होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रतन चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर ना हो, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रतन चुगना। आज का स्लोगन, नाव और खेवैया, नाव होती है, नाव और खेवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। नाव और खेवैया मजबूत हो तो तूफान भी